हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों का फिर से एक बार एसके वाई मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि हम जान रहे हैं, पिछले क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति का पहला लेक्चर किए थे। आज चलिए उससे आगे हम लोग बातचीत करेंगे। तो देखिए, त्रिकोणोमेट्री हिंदी में त्रिकोण मिति। पिछले लेक्चर में हम लोग ट्रेंगल के बारे में बेसिक सब ट्रेंगल और त्रिकोणमितीय रेशियो जितना होता है, टोटल रेशियो 6। तो साइन कॉस टेन सबका फॉर्मूला देख चुके थे हम लोग। चलिए पीछे वाला एक बार हम सब फॉर्मूला एक वन शॉट लिख देते हैं, ठीक। तो पहले हम लोग पढ़े थे क्या क्या। एक समकोण त्रिभुज था, ये मान लीजिए कोई एंगल है, तो ये क्या आ जाता, आधार। और ये लंब, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, कर्ण। कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है। कर्ण से छोटा लंब हो सकता है और आधार हो सकता है, लेकिन कर्ण कभी छोटा नहीं होगा, ठीक। तो ये एक रेशियो, इन दोनों का रिलेशन से, या तीनों दो, किसी भी दो भुजा का अनुपात से एक रेशियो मिलता था। उस रेशियो को क्या बोलते थे, त्रिकोणमिति रेशियो। तो देख लीजिए क्या क्या रेशियो था। एक साइन थीटा कॉस थीटा, ये एंगल हम थीटा कर देते हैं, ठीक। तो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। अब पिछले क्लास में याद कीजिए कि बताए थे हम एल ए एल लाल बटे के ए आद रखने के लिए, लाल बटे का आद रखने के लिए। तो और क्या क्या बोले थे कि अरेंज में साइन कॉस टेन को आद रखने के लिए। तो साइन बराबर क्या, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। इसी 3 से 3 का निर्माण हम लोग और करते थे। जैसे देख लीजिए, साइन का विलोम इसका क्या हो जाता था, कॉसेक। कॉसेक थीटा बराबर इसका उल्टा कर्ण बटे लंब। और कॉस कॉस का उल्टा क्या हो जाता था, सेक। सेक थीटा का विलोम कर्ण बटे आधार। और टेन का विलोम कॉट। कॉट थीटा का आधार बटे लंब। यही सारी चीजें हम लोग कल की क्लास में देखे थे। एक और भी फॉर्मूला देखे थे, क्या क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता, 1। इसी से दो फॉर्मूला का और निर्माण होता था। जैसे साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कॉस स्क्वायर थीटा हम लोग निकालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और क्या क्या निकाले थे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे, 1। ये कॉट बराबर के उस पर जाएगा तो प्लस में, तो कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर ले लिए, 1 को इधर कर लीजिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक और फॉर्मूला बताए थे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर सेक स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला पूछेगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर टेन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला पूछेगा तो टेन स्क्वायर को उधर ले चलेंगे पॉजिटिव, और 1 को इधर ले आइए, तो सेक स्क्वायर थीटा 1 पॉजिटिव है, इधर आके माइनस में, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो गया, 1। यही सारे फॉर्मूला कल कल की क्लास में हम बताए थे। अब बाकी आज आज से एनसीईआरटी बुक 8.1 प्रश्नावली 8.1 का आज सारा क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन देखने से पहले कुछ कुछ बताएंगे, आप देख लीजिए, ठीक। मिटाते हैं।
ये क्या है, समकोण त्रिभुज। अगर हम ये एंगल से चलेंगे तो ये एंगल से मेरा क्या आ जाता था, नीचे वाला आधार, और ये क्या आ जाता था, लंब, और ये क्या आ जाता था, कर्ण। ये एंगल से, अगर हम बोलेंगे ये एंगल से बताइए, तो ये एंगल से क्या हो जाएगा, ये एंगल से, हर हमेशा ध्यान में रखिएगा कि कर्ण और आधार में एंगल बनता है, कर्ण एंड आधार में एंगल बनता है। तो यहाँ भी कर्ण और आधार में एंगल बन रहा था, तो जिसमें एंगल, आप बड़ी भुजा को तो जान ही रहे हैं कि ये कर्ण होगा, और ये जो दो छोटी भुजा है, और जिससे अटैच में रहेगा एंगल, जिससे बनाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, आधार। अगर हम ये एंगल से चलेंगे तो ये एंगल से मेरा क्या हो जाएगा, ये तो हम जान ही रहे हैं कि कर्ण होगा, और इससे अटैच में ये है, ये लंब नहीं है, इससे अटैच में अगर ये एंगल से चलेंगे तो ये वाला मेरा क्या हो जाएगा, आधार, और ये क्या हो जाएगा, ये वाला भुजा लंब। बस इतना ध्यान रखिएगा, अभी सारा क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे हम एक क्वेश्चन देते हैं, ये 3 है, ये 5 है। अगर हम ये भुजा पूछेंगे, ये एंगल ये है, ये एंगल थीटा है, कुछ एंगल पर झुका हुआ है, और ये क्या हो गया, अभी क्या बताए थे, कर्ण और आधार में हर हमेशा एंगल बनता है, तो ये कर्ण हो गया, तो ये क्या हो गया, आधार। ये लंब से भी एंगल बनता है, लेकिन ध्यान में रखिएगा जिस एंगल से पूछेंगे तो वो कर्ण और आधार होगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, लंब। इसमें देखिए कर्ण दिया हुआ, कर्ण 5 है, लंब भी दिया हुआ है, ये कितने, 3। हमको निकालना क्या है, आधार। तो कल की क्लास में हम फॉर्मूला बताए थे, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर लंब बराबर फॉर्मूला पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अगर आधार बराबर हम पूछेंगे क्या हो जाएगा, रूट अंडर लंब का स्क्वायर, और सॉरी कर्ण का स्क्वायर माइनस, बोलिए, लंब का स्क्वायर। तो देख लीजिए हमको निकालना क्या है, आधार। आधार वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होता है, रूट अंडर कर्ण, कर्ण कितने है मेरा 5, तो 5 का स्क्वायर और माइनस लंब, लंब कितने है 3, 3 का स्क्वायर, तो रूट अंडर 5 का स्क्वायर 25, और 3 का स्क्वायर 9, घट के कितने आ जाएगा 16, 16 का वर्गमूल 4। तो आधार मेरा कितने आ गया 4। अब इसी से हम पूछेंगे कि आप साइन थीटा बताइए, तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब मेरा कहते हैं 3, अरे सॉरी, लंब बटे कर्ण, तो लंब कहते हैं 3 और कर्ण कहते हैं 5, तो 3/5। अगर हम cos थीटा पूछेंगे, cos थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार मेरा कितने हैं, आधार अभी तुरंत निकाले हैं 4, और कर्ण कितने हैं 5। अगर हम टेन थीटा पूछेंगे तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब कितने हैं 3 और आधार कितने हैं 4, तो 3/4। अगर हम पूछेंगे कोसेक थीटा बताइए, तो कोसेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितने हैं 5 और लंब 4, या साइन का आप उल्टा भी लिख सकते हैं, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक। अरे लंब कितने है, लंब 3 है, 3 लिखे 8.1। देखिए ध्यान से देखिएगा, सारे क्वेश्चन बनेगा, गारंटी देते हैं कि एक भी क्वेश्चन जो बुक बनाना है बना दीजिए, टोटल क्वेश्चन बनेगा। मेरे पास दोस्त बुक है नहीं, तो हम क्वेश्चन थोड़ा पेज में लिखे हैं, उससे हम बताएंगे, ठीक। तो देख लीजिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, त्रिभुज
एबीसी। एक त्रिभुज बना लीजिए। अब त्रिभुज एबीसी बोल रहा है तो हर हमेशा समकोण त्रिभुज बनाइएगा, ठीक। एबीसी त्रिभुज है, ठीक। बोल रहा है जिसमें बी समकोण है, एंगल बी क्या है 90 डिग्री, ठीक। ए बी, अब कर दीजिए एक की रो कर दीजिए बी सी, ए बी सी, ठीक। तो बोलिए ए बी कितने 24 सेंटीमीटर और बीसी, बीसी कितने 7 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि साइन ए इंटू कॉस ए का वैल्यू बताइए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे साइन सी और कॉस सी का वैल्यू बताइए। तो देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे किसका किसका जरूरत, साइन थीटा में किसका किसका जरूरत है, लंब बटे साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होगा, लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होगा, आधार बटे कर्ण। तो देखिए कर्ण दोनों में, अब कर्ण हमको दिया गया नहीं है, अगर हम किसी भी एंगल से चलेंगे या इस एंगल किसी, एक तो लंब होगा और एक आधार होगा, तो किसी भी एंगल से चलिए लंब आपका क्या हो जाएगा। हम पहले कर्ण निकाल लेते हैं क्योंकि दोनों में लंब और आधार दोनों में एंगल से, एक ए से चलेंगे लंब आधार दोनों में परिवर्तन हो जाएगा, अगर सी से चलेंगे इसमें ये आधार हो जाएगा और ये लंब। तो एक बार हम कुछ भी मान लीजिए, कर्ण तो सेम आएगा, ये कर्ण, पहले कर्ण आप निकाल लीजिए। तो कर्ण हम निकालेंगे तो कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होगा, रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखिए लंब कुछ भी मान लीजिए, लंब 24 या तो 7, तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। आप कोशिश कीजिए कम से कम 1 से 30 तक का स्क्वायर याद रखें, नहीं तो 24 का स्क्वायर आप स्क्वायर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 24 गुना 24 कर लीजिए, कितने होगा 24 छक 96 और 24 दूनी 48, तो कितने हो गया 6 9 8 17 4 1 5, 576, और 7 का तो 7 गुना 7 कितने हो जाएगा 49, दोनों को जोड़िए कितने होगा 9 6 15 5 7 4 1 11 1 12 के 2 5 1 6 625, 625 किसका वर्गमूल होता है 25 का। तो कर्ण मेरे पास क्या आ गया 25। आप ध्यान ये देना, पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा, साइन ए और कॉस ए का वैल्यू। साइन ए एंगल तो मेरा ये इससे पूछ रहा है साइन ए से, ठीक। तो अगर हम साइन ए से चलेंगे, साइन ए से, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो कर्ण फिक्स है, कर्ण कितने आ जाएगा 25, तो लंब ये मेरा क्या हो जाएगा ये आधार, और ये क्या हो जाएगा लंब। तो देखिए ये मतलब माइंड में एक कैलकुलेट कर लीजिएगा कि लंब आधार कौन है। तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितने हैं, अरे बोलो लंब 7, और कर्ण कितने हो जाएगा 25, और कॉस ए अगर हम निकालेंगे तो आधार बटे कर्ण, तो आधार आधार बोलिए एंगल ए के लिए आधार तो मेरा ये होगा आधार 24 बटे 25। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, साइन सी और कॉस सी का वैल्यू। तो साइन सी निकालेंगे तो पहले फॉर्मूला आप ध्यान में रखिए, लंब बटे कर्व। तो साइन सी एंगल ये सी से चल रहे हैं तो ये मेरा क्या हो जाएगा लंब, और नीचे वाला क्या होगा आधार। तो इस बार आधार 7 हो गया और लंब 24, तो लंब कितने हो गया 24 और कर्ण 25। अगर हम कॉस सी चलेंगे तो कॉस सी से चलेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले फॉर्मूला आधार बटे कर्ण। तो आधार मेरा देख लीजिए कितने, आधार कॉस सी के लिए आधार तो मेरा 7 हो जाएगा, तो 7 बटे कर्ण, कर्ण कितने 25, दैट इज द आंसर, ठीक। उम्मीद करेंगे पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, छाप लीजिएगा, हम मिटाते हैं।
देखिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है आकृति 8.13 में टेन पी माइनस कोट आर का निकालना किसका किसका है, टेन पी माइनस कॉट आर। अब बोल इसका मान ज्ञात करना। आकृति 8.13 में दिया हुआ आकृति है आपका इस तरह से, देखिए P है, Q है और क्या है R। ये 13 सेंटीमीटर दिया हुआ, ये 12 सेंटीमीटर दिया हुआ और बस इतना ही आकृति। तो आप ध्यान से देखिए, तो हमको क्या ये एंगल टेन पी, तो ये एंगल हुआ और कॉट आर ये एंगल हुआ। बस ध्यान दीजिएगा टेन और कॉट का फार्मूला, अगर टेन का फार्मूला टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब और आधार, लंब आधार तो यही दोनों में कौन, ये तो फिक्स है, ये कर्ण ही होगा क्योंकि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। ठीक, तो लंब और आधार, तो क्या अगर इस एंगल से चलेंगे तो ये मेरा लंब होगा, लेकिन आधार हमको पता नहीं है, तो आप निकाल लीजिए। तो आधार बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो बोलिए कर्ण, कर्ण कितने 13 का स्क्वायर माइनस लंब, लंब कितने 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, अब 12 का स्क्वायर 144। तो बोलिए क्या हो जाएगा, घटेगा 25, हाँ 25। तो ये क्या आ गया 5, ये मेरा कितने आ गया 5। आप देखिए पूछा क्या क्या, टेन पी माइनस कॉट आर। तो टेन पी क्या हो जाएगा, पहले आप फार्मूला लिख लीजिए, लंब बटे आधार माइनस ये क्या हो जाएगा आधार बटे कॉट आर, कॉट थीटा बराबर फार्मूला आधार बटे लंब। तो देखिए टेन पी, ध्यान से देखिएगा टेन पी एंगल तो मेरा ये बनता है, इस एंगल से ये मेरा क्या हो जाएगा लंब और ये क्या हो जाएगा आधार, 12 क्या हो जाएगा आधार। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाए होता है लंब बटे आधार। तो लंब मेरा कितने है 5 और बटे आधार, आधार कितने 12 और माइनस, अगर हम कॉट आर से चलेंगे तो कॉट आर से ये क्या हो जाएगा लंब और ये आधार। तो आधार मेरा कितने है 5 और बटे क्या हो जाएगा 12। सही है, कट के 0 आ जाएगा। ठीक है, सही है जी, छाप लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तीन नंबर क्वेश्चन बोला यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान प्रकट कीजिए। देखिए हमको निकालना क्या, कॉस ए और एक टेन ए। तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, लंब बटे कर, ठीक है। तो 3/4 आ गया। अब देखिए लंब बटे कर, तो लंब मेरा 3 और कर 4, तो आधार निकाल लीजिए। आधार बराबर फॉर्मूला क्या आ जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। तो कर्ण कितने हैं 4 का स्क्वायर माइनस लंब कितने हैं 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9। तो कितने आ जाएगा रूट अंडर 7। तो बोलिए कॉस ए पूछा है, कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे कर। इसमें तो बोलिएगा कि मास्टर इसमें तो फिगर से नहीं बताया क्योंकि एंगल सबका
सेम है, इसमें कहीं लंब और आधार चेंज नहीं होगा। इसका भी एंगल ए है, इसका भी एंगल ए है, इसका भी एंगल है, सब एक ही एंगल से निकाल रहा था। आप फॉर्मूला से फटाफट निकाल लीजिए। आधार कितने हैं, √7 बटे कर्ण, कर्ण कितने हैं 4, और टेन ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो लंब कितने आ गया 3, आधार कितने है √7। एगो ये आंसर, एगो ये आंसर। ठीक, उम्मीद करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन समझ में आए। हम आगे बताते जाते हैं जल्दी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बोला है 15 cot a बराबर 8, 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए और सेक ए, सब आसान क्वेश्चन है। देखिए 15, तो cot a बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर गुना में 15 तो इधर आके भाग में 15/8। तो cot a, तो cot थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए, आधार बटे लंब। तो आधार बटे लंब 8/15। तो देखिए आधार 8 हो गया और लंब 15, तो कर्ण निकाल लीजिए आप। तो कर्ण बराबर क्या है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितने है 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितने हो जाएगा 225, 8 का स्क्वायर 64, जोड़िए कितने आता, 5 4 9 6 2 8, ये 2 कितने आ गया 17, ये 17 का वर्गमूल होता है। ठीक, तो साइन ए, तो साइन ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितने है, कितने आ गया, लंब 15 और कर्ण 17। सेके बराबर फॉर्मूला कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितने है 17, और आधार कितने 8। दिस इज आंसर। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए 4 हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, बोला है सेक थीटा बराबर 13/12। तो बोला अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित कीजिए। तो देखिए सेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटे आधार, यानी 13/12। तो कर्ण हमको पता चल गया 13 और आधार पता चल गया 12। तो लंब आप निकाल लीजिए। तो लंब निकालेंगे क्या होगा, √, कर्ण का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर और माइनस आधार यानी 12 का स्क्वायर। तो √, 169 और माइनस 144, तो कितने आ गया घट के √, 25, 25 का वर्गमूल 5, यानी लंब कितने आ गया 5। बोला अन्य सभी त्रिकोणमितीय रेशियो निकालिए। अगर हम cos थीटा पूछेंगे तो आप cos थीटा बिना फार्मूला से बता सकते हैं, क्योंकि इसका उल्टा 12/13। तो आप 2 को निकाल लिए, बाकी कितने बचा 4। तो साइन थीटा पहले निकाल लीजिए। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब कितने निकला 5 बटे कर्ण कितने निकला 13। अगर हम cosec थीटा पूछेंगे तो इसका उल्टा 13/5। अगर हम tan थीटा पूछेंगे तो क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितने है 5 बटे आधार 12, तो 5 बटे 12। अगर हम cot थीटा पूछेंगे तो क्या हो जाएगा 12/5। ठीक, उम्मीद करते हैं सारी क्वेश्चन समझ में आ रही होगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है, बोला है यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि एंगल ए और एंगल बी बराबर है। आप देख लीजिए,
बोल रहा है एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण। मान लीजिए एंगल ए ये और एंगल बी। न्यून कोण क्या होता है, कल भी बताएं, 90 डिग्री से छोटा, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है तो ये एक अकेला 90 डिग्री हो ही गया। ठीक, तो न्यून कोण यही दोनों ने मेरा होगा, एक ये और एक ये। तो दिखाइए, प्रूफ करना है क्या, एंगल ए बराबर एंगल बी। और कंडीशन क्या दिया, कॉस ए बराबर कॉस बी। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा। तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या होगा, आधार बटे कर, इसमें भी आधार बटे, कटा मत दीजिएगा, एंगल अलग अलग है। तो कॉस ए के लिए एंगल चलेंगे तो आधार ए सी और कर्ण ए बी, तो ए सी बटे ए बी। इसमें क्या हो जाएगा, अगर एंगल बी से चलेंगे कॉस बी के लिए, तो आधार मेरा क्या हो जाएगा बी सी, बटे क्या हो जाएगा कर्ण ए बी। अब ए बी कट गया, क्या बचा, ए सी बराबर बी सी। आप देखिए, दो त्रिभुज का दो भुजा AC और BC इक्वल है। AC मेरा ये हो गया और BC ये हो गया, ये दोनों इक्वल हो। आप 9th में एक प्रमेय पढ़े होंगे कि जिस भी त्रिभुज का दो दो भुजा इक्वल हो, उसका आमने सामने का एंगल इक्वल होता है। तो आप देखिए यहाँ दो भुजा बराबर है। अच्छा, आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं, हमको पहले बताने दीजिए। AC बराबर क्या है BC, यानी AC ये भुजा और ये भुजा दोनों इक्वल है। तो हम क्या बोले कि जिस भी त्रिभुज का दो भुजा इक्वल हो तो उसका आमने सामने अगर AC के लिए चलेंगे, AC मेरा ये हुआ, तो ये AC ये, तो इसका सामने का एंगल क्या है B, तो एंगल B। और BC के लिए एंगल क्या है ऊपर, यानी एंगल A। इसी को प्रूफ करना है, एंगल A बराबर एंगल B। ठीक, आप कॉमन से देखिए, अगर आप सोचिएगा जरा सा भी, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये दोनों जब भुजा बराबर है तो एंगल भी बराबर होगा। ये कितने होगा 45 और ये भी 45, तब तो त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 पूरेगा, इसलिए दोनों एंगल बराबर होगा। ध्यान से देख लीजिए। ठीक, एक लॉन्ग प्रोसेस भी है, उससे भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट अलग से एक वीडियो बना के डाल दें। 7 तो बता दी, 7 नहीं बता, 7 नहीं बता, 7 से देखिए। बोल रहा है कॉट थीटा बराबर 7/8। तो वैल्यू किसका किसका पूछ रहा है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा, अब बटे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ध्यान से देखिए, अब हम बोल रहे हैं पहले आप लंब और कर्ण आधार निकाल लीजिए। तो कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, तो 7/8। तो कर्ण कितने हो जाएगा, रूट अंडर लंब का स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 8 का स्क्वायर 64, कितने हो जाएगा, 9 4 13, 6 4 10, 11, रूट अंडर 113 है। आप देखिए, अब सब कुछ मिल गया। तो आप एक फॉर्मूला पढ़े हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्योंकि सब कुछ क्या लिखा है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, नीचे भी देख लीजिए ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो क्या क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर A1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर बटे 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर
थीटा। तो बोलिए 1 माइनस साइन थीटा बराबर फॉर्मूला फॉर्मूला क्या आता है, लंब बटे कर्ण का स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर करते हैं, 1 माइनस आधार बटे कर्ण का स्क्वायर। तो देखिए 1 माइनस लंब कितने 8 बटे कर्ण, कर्ण कितने है रूट अंडर 113 का स्क्वायर बटे 1 माइनस आधार, आधार कितने 7 बटे कर्ण रूट अंडर 113 का स्क्वायर। तो बोलिए 1 माइनस 88 64 स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो 113 बटे क्या हो जाएगा 1 माइनस 49 बटे 113, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम 113 माइनस 64, इधर कितने हो जाएगा 113 माइनस 49 बटे कितने हो जाएगा 113, ये 113 से 113 खत्म, तो क्या बचेगा इसमें घटाइए, घटेगा तो कितने हो जाएगा 49 बटे नीचे 64, यही आपका आंसर हो जाएगा। प्रेम से 4 गया 9, हाँ ठीक है 10 मिनट ठीक। अब देखिए अच्छा दूसरा नंबर भी, इसमें दूसरा क्वेश्चन है कि कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो, कॉट स्क्वायर थीटा, अरे ये तो आसान है, 7/8 का स्क्वायर कर दीजिए 49/64, यही आंसर ठीक। अब नेक्स्ट देख लीजिए 8 नंबर, 8 नंबर क्वेश्चन है 3 कॉट ए बराबर 4, 3 कॉट ए बराबर 4, तो वैल्यू पूछ रहा है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। आप देखिए ध्यान से देखिएगा, कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा 4/3, और कॉट का उल्टा हो जाएगा, तो ये 10 ए बराबर क्या हो जाएगा 3/4, सिर्फ वैल्यू रख दीजिए आंसर आ जाएगा। 1 माइनस इसका स्क्वायर है 3/4 का स्क्वायर बटे 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 9 बटे 4 का स्क्वायर 16 बटे 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 बटे 16, तो क्या आ जाएगा एलसीएम 16, 16 माइनस 9 बटे एलसीएम, नीचे का एलसीएम भी 16 ये में बटे है ठीक, तो क्या हो जाएगा 16 प्लस 9, ये पूरा बटे का मतलब होता है भाग, क्या होता है भाग, 9 माइनस 16 माइनस 9 घटेगा 7 बटे 16, पूरा बटे का मतलब क्या होता है भाग, और 16 9 25 बटे कितने हो जाएगा 16, भाग का उल्टा क्या होता है गुना, 7/16 गुना 16/25, ये कट के 7/25, इसी को हम लोग उल्टा कर देते हैं, बस आंसर आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं ठीक। अब 8 नंबर, ओ बराबर में बोला है क्या कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं, तो आप एक बार ये लेफ्ट हैंड साइड ये राइट हैंड साइड, तो एलएचएस को सॉल्व किए तो कितने आया 7/25, हम कहते हैं आरएचएस को भी सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा आंसर तो 10 है, अब हमको निकालना पड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, तो 3/4, तो 3/4 लंब 3 आधार 4, तो कर्ण कितने हो जाएगा रूट अंडर लंब का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25
25 का वर्गमूल 5। तो देखिए राइट हैंड साइड से सॉल्यूशन करेंगे तो ध्यान से देखिएगा। कॉस ए, तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, आधार बटे कर्ण का स्क्वायर प्लस माइनस लंब बटे कर्ण का स्क्वायर। तो आधार, आधार कितना है, आधार 4 बटे कर्ण, कर्ण कितने है 5, 4 बटे 5 का स्क्वायर माइनस लंब, लंब कितने है 3 बटे कर्ण 5 का स्क्वायर, 16 बटे 25 माइनस 9 बटे 25, एलसीएम 25, 16 माइनस 9, 7 बटे 25, एल एच एस और ये आर एच एस, एल एच एस इक्व टू क्या हो गया आर एच एस, ये प्रूव करना हो गया। ठीक, 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। ध्यान से देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन, कोई ज्यादा भारी क्वेश्चन तो नहीं है। बोला है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, ये है अपना त्रिभुज एबीसी जिसका बी समकोण, यानी बी क्या हो गया 90 डिग्री, ए सी, जिसमें बोल रहा है 10 ए बराबर 1/√3। तो निम्नलिखित में ज्ञात कीजिए। अब निम्नलिखित में ज्ञात कीजिएगा, हम क्वेश्चन बताएंगे। आप देखिए इसमें क्या हो जाएगा, पहले इसका फॉर्मूला लंब बटे आधार 1/√3, लंब आधार तो कर्ण कितने हो जाए रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार यानी √3 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 3 का √3 का स्क्वायर 3, 3 1 4, इसका वर्गमूल 2। तो एंगल ये एंगल से हम लोग चले, तो ये एंगल से चले हैं तो लंब कितने आया 1, आधार कितने है √3, कर्ण कितने आया 2। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। तो आप देखिए साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो साइन ए से चलेंगे तो लंब मेरा ये और कर्ण ये, तो लंब 1 और कर्ण 2, तो लंब बटे कर्ण यानी 1/2। कॉस सी से चलेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा आधार और ये कर्ण, तो आधार बटे कर्ण, आधार कितने हो गया 1, क्योंकि कॉस सी से आधार ये और ये कर्ण, तो 1/2 गुना कर लीजिए। कॉस ए से चलेंगे तो ये आधार यानी √3 आधार और कर्ण कितने हो गया 2, साइन सी से चलेंगे तो लंब √3, क्योंकि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब √3 बटे कर्ण 2, तो √3/2, तो 1/4 प्लस √3/4, एलसीएम क्या आ जाएगा 1 प्लस 3/4, कट के कितने आ जाएगा 1, क्योंकि 3 1 4 आंसर। दूसरा क्वेश्चन पूछा है, दूसरा क्वेश्चन छोड़ दें क्या, आसान ही है। cos A इन cos C माइनस साइन A इंटू साइन C। उम्मीद है कि आप लोग बना लीजिएगा, इसको बना लीजिएगा, आसान ही है, बन जाएगा, कोई वैसा दिक्कत नहीं है। ठीक, कोशिश कीजिएगा बन जाएगा। दस नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन बोला है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका क्यू समकोण है, त्रिभुज पी क्यू आर, क्यू क्या है
सम को 90 डिग्री बना दें, जिसमें पी क्यू, देखिए पी क्यू बराबर कितने दिया हुआ, 5 सेंटीमीटर, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। अरे तो पूछ रहा है साइन पी कॉस पी टेन पी का मान। ठीक, तो पहले आप निकाल लीजिए लंब, इसमें लंब कर्ण और आधार निकल गया। देखिए पी क्यू अकेला दिया हुआ है 5, यानी पी क्यू कितने दिया हुआ है 5। अब पी आर प्लस क्यू आर, ये दोनों मिल के कितने दिया हुआ 25। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम बताएंगे तुरंत क्लियर हो जाएगा। तो देखिए अगर हम इसको क्यू आर को हम x मान लें, क्यू आर को क्या मान लें x, तो देखिए तो पी आर प्लस क्यू आर को क्या माने x बराबर 25, तो पी आर बराबर क्या आ जाएगा 25 माइनस एक्स, और क्यू आर हम क्या माने, क्यू आर एक्स माना। तो अब हम जानते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितने है 25 माइनस एक्स, क्योंकि पी आर ही मेरा कर्ण है ना, तो 25 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर लंब कितने है बोलिए 5 का स्क्वायर प्लस आधार कितने एक्स का स्क्वायर। इसका बोलिए इसको तोड़िए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में, तो ए का स्क्वायर 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 25 दूनी 50 एक्स बराबर 25 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो 625, ये माइनस में उधर जाके, अरे हाँ प्लस में, तो देखिए ये 25 बराबर के इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, और 50 उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो घट जाएगा तो कितने हो जाएगा 600 बराबर 50, ये का 50 इंटू एक्स, एक्स बराबर 600 बटे 50, ये खत्म, 12 पंचे 60, यानी एक्स का वैल्यू कितने आ गया 12। ये जब 12 आया तो पी आर मेरा कितने है 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस एक्स, एक्स के स्थान पर क्या 25 माइनस 12 इक्वल टू कितने आ गया कर्ण 13। साइन पी बराबर क्या होता है साइन पी, तो लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, लंब कितने 5 बटे कर्ण 13, निकल जाएगा। ओह सॉरी, एंगल से पूछ रहा है साइन पी से, इससे होगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा लंब, और ये आधार, तो लंब कितने हो जाएगा 12 बटे 13। उसी प्रकार कॉस पी टेन पी आप निकाल लीजिए। ठीक, आसान है, भारी नहीं है। ठीक, 10 हो गया। अब देखिए 11 नंबर कथन ऐसे बताते हैं, आप सुन लीजिए। बोल रहा है बताइए कि निम्नलिखित में कथन सत्य है या असत्य कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। बोल रहा है 10a का मान सदैव एक से कम होगा। नहीं भाई, आप निकाल लीजिए 10p निकालेंगे तो क्या होगा लंब बटे आधार, तो लंब कितने हैं 12 बटे 5, क्या ये 5 दूनी क्या एक से अधिक है ना, हर हमेशा एक से, हर हमेशा नहीं तो एक से कम तो नहीं होगा, एक से अधिक हो सकता है, इसलिए ये कथन पहला क्या है असत्य। दूसरा क्या है कोण ए के सभी मान के लिए सेक 12/5 होगा। तो देखिए एंगल ए के सभी मान के लिए 12/5, तो सेक ए बराबर 12/5, इसका फॉर्मूला क्या होता है कर्ण बटे आधार, यानी 12/5, कर्ण बड़ा है आधार से, हो सकता है कोई दिक्कत नहीं। ये दूसरा कथन क्या सत्य। तीसरा देखिए कोस ए कोण ए के कोसेंट
कोसेकेंड। अब ध्यान से देखिएगा, हम कल की क्लास में आप लोगों ये वाला चर्चा कर चुके हैं। कॉस ए, इसका पूरा नाम क्या बताए थे? साइन, इसी में को लगा देते थे तो कोस साइन बनता था। हम लोग 3 लेटर लेते थे कोस। क्या हम लोग कोसेकेंड, अच्छा सेकेंड, इसमें को लगाते थे तब ना कोसेकेंड बनता था। क्या ये तो पूरा इसका, इससे क्या बनता था? कोसेक ना। ये बोल रहा है कोस बन रहा है इससे, ये तो गलत है ना, यानी तीसरा कथन क्या हो जाएगा? गलत। चौथा, कॉट ए, कॉट और ए दोनों गुणनफल। देखिए बोला है कॉट ए जो लिखते हैं ये कॉट ए का गुणनफल है। नहीं भाई, ये गुणनफल नहीं होता, ये क्या होता है? एंगल के रूप में। ठीक, तो ये गुणनफल नहीं है, इसलिए ये भी कथन क्या है? गलत। 5वां नंबर देखिए, किसी भी कोण के लिए थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। तो साइन थीटा बराबर क्या है? 4/3। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब कितने हैं? 4 और कर्ण कितने हैं? 3। कभी कभी नहीं होगा, कर्ण हर हमेशा बड़ा होता है, दोनों भुजाओं से बड़ा होगा। आधार और लंब दोनों से कर्ण बड़ा होगा, तो इसमें कर्ण छोटा कर दिया तो ये कभी होगा ही नहीं, इसलिए लास्ट का 5वां कथन भी गलत है। उम्मीद करते हैं प्रश्नावली 8.1 का सारी क्वेश्चन समझ में आई। आप एक बार बना लीजिएगा, सारा सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का है। ठीक, तो हैव ए नाइस डे, बाय बाय, सी यू, मिलते हैं फिर अगली क्लास में।